आप सभी का वेलकम किया जाता है अपने यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं आज पॉलिनोमियल की, बहुपद बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इसकी परिभाषा अभी बताऊंगा। उससे पहले आपको समझना जरूरी है कि बीजीय व्यंजक, आपने पढ़ा होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सपेंशन कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक देखो, जो एल्जेब्रा होती है, एल्जेब्रा किन से मिलकर के बनी होती है। एक तो एल्जेब्रा में क्या दिखता है आपको, ए बी सी डॉट 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 डॉट, इससे एक्स वाई जेड कोई भी चीज यहाँ पे से एक बात। दूसरी बात, आपको क्या दिखते हैं, नंबर से दिखते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट, कुछ भी दिख सकता है इनके साथ। ठीक है, या क्या दिख सकता है, इसमें नंबर नहीं रहेगा, फ्रैक्शन हो सकते हैं, 1/2 3/2। ठीक है, इस तरह से फ्रैक्शन हो सकता है। और ये भी टर्म्स क्या है, जो आपके पद हैं, जो टर्म्स है, वो टर्म्स यदि एक से ज्यादा है तो उनपे ऑपरेशन होंगे, यानी उनके बीच में ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन यानी संक्रियाएं बोलते हैं हिंदी में इसको। वो संक्रियाएं क्या हो सकती है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, या क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो इसी को तो बोलते हैं बीजगणित, जिसमें ये चीजें रहती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप, एल्जेब्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एल्जेब्रा कहते हैं। आ रहा समझ में, इसको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रा कहते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। अंकगणित बोलेगा, अंकगणित क्या है, अंकगणित में केवल नंबर रहते हैं। क्या रहते हैं वहां, केवल किसकी बात करते हैं हम, नंबर्स की बात करते हैं। रेखागणित में एंगल से संबंधित रहता है, आप अलग अलग मैथ्स पढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्जेब्रिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। एल्जेब्रिक एक्सपेंशन आपका इस तरह से हो सकता है, जैसे 3x² हो गया, ये एल्जेब्रिक एक्सपेंशन है। 3x² एल्जेब्रिक एक्सपेंशन है, क्यों है, क्योंकि इसमें देखो एक्स वाई जेड कुछ ना कुछ दिख रहा है और एक नंबर भी दिख रहा है। ठीक है, 2x+3 ये एल्जेब्रिक एक्सपेंशन है। क्यों है एल्जेब्रिक एक्सपेंशन, बीजीय व्यंजक है। क्यों है बीजीय व्यंजक है, इसमें देखो ये है और उसके बीच में क्या है, प्लस चिन्ह भी है और क्या है, नंबर भी है। आ रहा समझ में। इस तरह का कोई भी टर्म्स होगा वो क्या रहेगा, आपका एल्जेब्रिक एक्सपेंशन रहेगा। लेकिन ये पॉलिनोमियल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसकी कंडीशन है। ये पॉलिनोमियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है साहब, उससे पहले आपको एल्जेब्रिक एक्सपेंशन समझना जरूरी था। अब बहुपद क्या होता है, ठीक है, बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल किससे बोलते हैं भाई, आप लिख लेना, पॉलिनोमियल क्या हो, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सपेंशन होते हैं। पॉलिनोमियल ऐसे एल्जेब्रिक एक्सपेंशन होते हैं, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सपेंशन को कहते हैं पहला। और हाँ भाई, कभी भी आपको ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये जो भी चीजें होती है, ये जो भी चीजें होती है, इनके लिए बोलते हैं क्या, चर, वेरिएबल। जो क्या होते रहते, चलते रहते, जिनका मान स्थिर नहीं रहता है, इनका मान स्थिर नहीं होता है। हमारा समझ में, मान स्थिर नहीं होता है यानी बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, वेरिएबल है। ठीक है, चेंज होता रहता है, अलग अलग समय में अलग अलग मान देंगे। यानी जो हमारे जितने भी नंबर्स हो गए, 1 2 3 जो भी है, इनके लिए कांस्टेंट। ठीक है, हिंदी में इसके लिए बोलते हैं क्या, अचर। क्या बोलते हैं, अचर। जो वेरिएबल नहीं है, जो चलेगा नहीं, एक का निश्चित मान होता है, एक ही होता है, 1 2 के बराबर नहीं होगा, 1 5 के बराबर नहीं होगा। हमारा समझ में, वो क्या है, कांस्टेंट होते हैं। इससे पहले आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, एक बार आपको याद दिला रहा था। ठीक है, दो चीजें होती है किसमें, एल्जेब्रिक एक्सपेंशन होता है। उस एल्जेब्रिक एक्सपेंशन में एक तो क्या रहता है, वेरिएबल रहता है, चर रहता है। कोई भी आपका अल्फाबेट आएगा, वो क्या रहेगा, आपका वेरिएबल रहेगा। अल्फाबेट के अलावा जो भी रहेगा आपका, वो क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। आ रहा समझ में, इतना समझ में आया। तो आप लिख लीजिए, पॉलिनोमियल ऐसे बीजीय व्यंजक को पॉलिनोमियल्स कहते हैं जिसमें चर राशि का घातांक एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जो चर होगा, यानी एक्स वाई ए बी कुछ भी है, इसकी जो भी पावर होगी, ठीक है, किसकी किसकी, वेरिएबल की जो भी पावर, हिंदी में बोलते हैं इसके लिए घात, जो भी पावर होगी वह हमेशा पॉजिटिव होगी,
वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक पॉजिटिव, वह हमेशा पॉजिटिव इंटीजर लिख लेना, इंटीजर होगी, धनात्मक पूर्णांक होगी। क्या होगी, वह हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगी। ठीक है, पहली कंडीशन है भाई। इसके लिए पॉलिनोमियल की पहली शर्त होनी चाहिए, जो भी पावर दिखेगी इनकी, जो भी घात होगी वो क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अपने आप पे पॉजिटिव होनी चाहिए भाई। कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। और पॉजिटिव के साथ साथ क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। जो भी इसमें टर्म्स होंगे, ठीक है, ठीक है, टर्म्स की संख्या निश्चित होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। जो भी पद होंगे, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। जितने भी उसमें पद है, जो भी टर्म्स है उसमें, वो क्या होने चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, फाइनाइट नहीं होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। ठीक है, निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या जिसको हम वास्तव में जानते होंगे, जैसे ये 3x², ठीक है, चर, ये चर है। ठीक है, इसका गुणांक जो उससे पहले लगा होगा उसको क्या बोलते हैं, गुणांक कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं 2x² प्लस 3x, तो इसमें x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 3 है, x² का गुणांक क्या है, 2 है। आ रहा समझ में, जो उससे पहले लगा होगा। तो 2 तो हम जानते हैं, 3 को भी हम जानते हैं, तो ये क्या है, वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या अपने आप में। तो ये 3 कंडीशन फॉलो करता होगा, वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। जो पदों की संख्या होगी वह निश्चित होनी चाहिए। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। आ रहा समझ में। और जो चर राशि है, चर राशि की जो घात है वो अपने आप में पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। 3 कंडीशन फॉलो करना चाहिए भाई। किसके लिए, किसके लिए, पॉलिनोमियल के लिए। ये 3 कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। आ रहा समझ में, ये 3 कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए भाई। ठीक है, जैसे x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 2, ये अपने आप पे पॉलिनोमियल है। क्यों, देखो पॉलिनोमियल है, पहले तो एल्जेब्रिक एक्सपेंशन है। ये क्यों है एल्जेब्रिक एक्सपेंशन, इसमें प्लस भी है, इसमें अंक भी है, इसमें क्या है, क्या है, इसमें वेरिएबल भी है। अभी पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल। क्यों है पॉलिनोमियल, क्यों है पॉलिनोमियल की 3 कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है, चर राशि, चर राशि की घात, देखो इसकी घात 3 है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी घात कितनी है, 2 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर। एक्स की घात कुछ नहीं है, एक्स की घात कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है, वो भी क्या है, 1 भी क्या होता है, 1 यानी +1 है वो, ये भी क्या अपने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। पहला, पदों की संख्या निश्चित है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 4 पद है, इसमें पदों की संख्या भी क्या है, निश्चित है। और अगला क्या है, अगला क्या बताया था मैंने, लास्ट वाला क्या बताया था, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या है। क्या, चर राशि कौन है, ये तो नहीं है, ये है। ठीक है, चर राशि x, x का गुणांक 2 वास्तविक संख्या है, x² के आगे कुछ नहीं लगा है, 1 लगा है, वो भी क्या है, वास्तविक संख्या है। x³ के आगे कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं लगा रहेगा इसका मतलब 1 लगा है उसके आगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 की गुणा में किसी से भी करूं वही संख्या आएगी, 1 की गुणा x से करूं x ही आएगा, 1 की गुणा में x³ से करूं x³ ही आएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये सब की सब क्या है, वास्तविक संख्या है। तो अपने आप पे क्या है, ये पॉलिनोमियल है, अपने आप पे क्या है, बहुपद है भाई, अपने आप पे क्या है, बहुपद है। क्या बहुपद है, 4x² - 5 क्या बहुपद है या नहीं है, सोच के बताओ, ये बहुपद है। आ रहा समझ में, इसको भी हम बहुपद कह सकते हैं, इसको, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सपेंशन है, उसको भी कह सकते हैं बहुपद। ठीक है, ये क्या बहुपद है, x² - 1/x², क्या ये बहुपद है, देखो है या नहीं है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की घात माइनस 2 हो जाएगा। ध्यान रखना भाई, अगर एक्स की घात n है नीचे 1/x की पावर n है, ऊपर ले जाऊंगा तो घात निगेटिव चली जाएगी। ऊपर ले जाऊंगा तो घात क्या चली जाएगी, निगेटिव चली जाएगी। ध्यान रख लेना भाई, ये काम आएगा आपको। जिसको नहीं आता वो ये नोट कर लेना, ठीक है। 1/x की पावर n है, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, x को ऊपर ले जाऊंगा तो जो उसका पावर है वो पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। जैसे n के सामने कुछ भी रख दो, x³ है तो इसको मैं x की घात -3 लिख सकता हूँ। जैसे 1/x² था, x की घात -2, तो ये वाला टर्म से देखो, ये वेरिएबल इसकी घात पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी घात पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। जो चर राशि का घातांक क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, चर राशि का घातांक एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जबकि निगेटिव आ रहा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है साहब, आपकी समझ में आ रहा होगा। सोचिएगा जरा इन चीजों के बारे में, ठीक है, ठीक है साहब। इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं आप इस तरह से। उसको चेक करते रहना कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है, पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं, लेकिन अपने आप पे ये बीजीय व्यंजक है। अगर मैं इसको बोलूं तो अपने आप पे बीजीय व्यंजक है भाई, बीजीय व्यंजक। क्यों है बीजीय व्यंजक? बीजीय व्यंजक इसमें क्या है, एक्स वाई जेड है, उनके बीच में ऑपरेशन भी है, अंक भी है, तो ये क्या है, अपने आप पे बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। एल्जेब्रिक एक्सपेंशन है, एल्जेब्रिक एक्सपेंशन है, बट इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। अपने आप पे तो ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सपेंशन है, लेकिन अपने आप पे क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। अरे इसका मतलब प्रत्येक पॉलिनोमियल अपने आप पे क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सपेंशन होता है, लेकिन क्या जरूरी नहीं है कि प्रत्येक एल्जेब्रिक एक्सपेंशन अपने आप पे क्या हो, पॉलिनोमियल हो। फिर से बोल रहा हूं, प्रत्येक पॉलिनोमियल क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सपेंशन होता है, लेकिन प्रत्येक एल्जेब्रिक एक्सपेंशन जरूरी नहीं है कि क्या हो, पॉलिनोमियल हो भी सकता है, लेकिन प्रत्येक पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सपेंशन होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक एल्जेब्रिक एक्सपेंशन पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। ये कंडीशन आप लिख लेना इसको अपनी भाषा में, ठीक है साहब, इस प्रकार लिख लेना उसको आगे। ठीक है साहब, देखो जैसे ये हमारे पास 3x² माइनस 3x + 2, ठीक है, ये क्या अपने आप पे पॉलिनोमियल है, क्या है अपने आप पे पॉलिनोमियल है, और क्या है अपने आप पे एल्जेब्रिक एक्सपेंशन है, ठीक है। यानी जो एल्जेब्रिक एक्सपेंशन अपने आप पे पॉलिनोमियल होगा, तो किसमें है एल्जेब्रिक एक्सपेंशन, किसमें, x के टर्म्स में है, किसमें, x के टर्म्स में। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, px = काम की बात है भाई ये, ठीक है। अगर कल यहां पर क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा, ठीक है। x का एक फंक्शन है अपने आप पे, x में एक फंक्शन है, क्या अपने यहाँ पे प्रत्येक बहुपद चर x में एक फलन है, ठीक है। प्रत्येक पॉलिनोमियल क्या है, प्रत्येक ये पॉलिनोमियल अपने आप पे क्या है, चर वेरिएबल x में क्या है, अपने आप पे क्या है, एक फंक्शन है। ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल वेरिएबल x में अपने आप पे क्या है, फंक्शन है, अपने आप पे क्या है, फंक्शन है भाई, ठीक है। प्रत्येक क्या है, प्रत्येक बहुपद क्या है, ये वाला जो बहुपद है, ये बहुपद चर x में एक फलन है, जिसे किसके रूप में लिख दिया, px के रूप में, या qx के रूप में, zx के रूप में, rx के रूप में, किसी के रूप में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है p लिखना है वहां पे, आ रहा समझ में, जरूरी नहीं है भाई, ठीक है। और अगर मैं बहुपद का व्यापक पद
व्यापक रूप निकालो, व्यापक, ठीक है, व्यापक, जनरल, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, किसकी, पॉलिनोमियल की, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स की पावर फोर प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स की पावर एन। ये जनरल फॉर्म है भाई, किसकी, किसकी, पॉलिनोमियल फंक्शन की ये जनरल फॉर्म होती है। पॉलिनोमियल फंक्शन की क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है भाई। आ रहा समझ में, जहां a0 a1 a2 डॉट डॉट ए एन अपने आप पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। लिख लेना वेयर, वेयर, वेयर a नॉट a1 a2 डॉट डॉट ए एन इज ए रियल नंबर, इज ए रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं होंगे अपने आप पे, और वास्तविक संख्या कैसे होती है, कांस्टेंट होती है। वास्तविक संख्याएं हैं अपने आप पे क्या है, वास्तविक संख्याएं। और ध्यान रख लेना, इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान रख लेना कि यहाँ पर ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए एन जीरो के बराबर नहीं है। ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए एन जीरो के बराबर नहीं है भाई, ठीक है, ठीक है साहब। और साथ साथ देख लेना एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। वो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं आपके साथ। ठीक है, अगर इसमें एक ही टर्म्स होगा तो एक पदीय बोलेंगे, दो टर्म्स होंगे तो द्विपदीय, त्रिपदीय, ठीक है। इस तरह से क्या रहते हैं, पॉलिनोमियल रहते हैं। एक पद वाले, दो पद वाले, तीन पद वाले, चार पद वाले, ये क्या रहते हैं, आपके पॉलिनोमियल्स रहते हैं, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है भाई, है आपकी जनरल फॉर्म है। अब लिखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब मैं बहुपद को जनरल में px लिखूंगा ना, px लिखूंगा तो समझ जाना मैं बहुपद की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, ऐसे बहुपद की बात कर रहा हूं जो किसके, वेरिएबल किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में, ठीक है। अगर मैं py की बात करूं तो समझ लेना बहुपद किसकी बात कर रहा हूं, वेरिएबल y के टर्म्स में बात कर रहा हूं, ठीक है। आ रहा समझ में, ठीक है। किसी बहुपद px में चर राशि के उच्चतम घात वाले पद का घातांक, किसी बहुपद px में चर राशि के उच्चतम घात वाले पद का घातांक उस बहुपद की घात कहलाती है, उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे हमारे पास बहुपद, हमारे पास जैसे px इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, ये हमारे पास जैसे बहुपद है। तो क्या बोला मैंने, क्या बोला, डिग्री ऑफ, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, कितनी हो गई, एक्स के टर्म्स में उस एक्स की सबसे बड़ी घात कौन सी है, एक्स की घात तो यहाँ पे एक भी है, दो भी है और चार भी है। सबसे बड़ी घात क्या है, चार है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आ गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आ गई, चार आ गई। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आ गई, चार आ गई। जैसे ये है भाई एक्स क्यूब माइनस 2, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 3 है यहाँ पे, ठीक है। 2x की पावर 5 माइनस 3x क्यूब, ये भी पॉलिनोमियल है अपने आप में। इसमें क्या आ गई, घात कितनी आ गई, सबसे बड़ी घात कितनी, यहाँ पे 3 भी है 5 भी है, तो 5। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आ गई, यहाँ पे 5 आ गई, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है साहब। ठीक है, आपको ये जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं कि व्यापक रूप ऐसा होता है। आपको बताया मैंने कि पॉलिनोमियल होता क्या, उससे पहले एल्जेब्रिक एक्सपेंशन क्या होते हैं। आप इन चीजों को जब समझेंगे तभी आप आगे समझ पाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल बताऊंगा मैं बहुपद के शून्यांक कैसे निकालते हैं, बोर्ड पेपर में जरूर आता है, ठीक है। बहुपद के शून्यांक निकालने का क्या तरीका है, कैसे निकालते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे होता है, कैसे उसको निकालते हैं, इसकी चर्चा करेंगे कल,
ठीक है साहब, आज के लिए इतना ही। आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।